नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, सी टेट में पास होने के लिए केवल परीक्षा की तैयारी एकमात्र विकल्प नहीं होता है, बल्कि परीक्षा के लिए बहुत सारे षड्यंत्र भी तैयार करने पड़ते हैं आप सभी लोगों को, क्योंकि कई बार आपकी भाग्य और कई बार आपका गलत तरीका भी आपको परीक्षा से वंचित कर सकता है। अच्छी मेहनत हुई है, अच्छी तैयारी किए, ढेर सारा मैराथन पढ़े, ढेर सारा प्रैक्टिस सेट पढ़े, लेकिन अंततोगत्वा जब आप एग्जाम में गए और आपसे कुछ चूक हो जाए, आपकी थोड़ी बहुत गलती हो जाए, वहीं से आपका सिस्टम बिगड़ सकता है। वो बारीकियां आप सभी को इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगी। सीटेट में पास होने के लिए ओएमआर का तरीका भी आप सभी को पता होना चाहिए कि कैसे ओएमआर फिल किया जाता है, क्या कुछ उसमें गलतियां होने की संभावना है, और साथ ही साथ आपको कुछ जरूरी टैग वर्ड भी ध्यान में रखना होगा। रामबाण अचूक उपाय भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सीटेट परीक्षा को क्रैक कैसे करेंगे आप सभी लोग, तो दोनों जानकारियां शामिल होंगी। ओएमआर भरने की प्रक्रिया को सीख लीजिए ताकि गलती ना हो, और कुछ टैगवर्ड मेरी तरफ से ले लीजिए आशीर्वाद के रूप में। सबसे पहले हम सभी लोग चर्चा करते हैं ओएमआर भरने की सही तकनीकी क्या होनी चाहिए, सही पद्धति क्या होनी चाहिए। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपकी ओएमआर सीट है। अभी इसी के हर एक सेक्शन को मैं बाँट-बाँट करके आपको दिखाऊँगा। देखिए, यहाँ पर अनुक्रमांक है, यहाँ पर आपका बुकलेट सीरीज का है, यहाँ पर सारी बातें हैं। ओएमआर को ध्यान से देखिए, इसका कौन-सा कॉलम कहाँ पर है, यह देख लीजिएगा। अभी सबको अलग-अलग से हम आपको छाँट करके सब बताएँगे। पहले आप सही पेन का चयन करना सीख लें कि सही तरीका क्या होगा। केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग कर देना है आप सभी को, और गलत तरीका होगा इन तमाम पेन का प्रयोग करना, पेंसिल का प्रयोग करना, ये खराब कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं अनुक्रमांक को फिल कैसे करेंगे आप सभी लोग। तो सबसे पहले ऊपर के चौकोर खानों में अपना रोल नंबर भर देना है। इसमें आप जैसे 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 3, 2, 1, 2 मान लीजिए ये है। तो जो आप यहाँ पर भर रहे हैं वही यहाँ पर आपको फिल करना होगा। आपको फिल करना होगा। हमने रेड से भरा, आप रेड से मत भरिएगा, आप ब्लैक से भरिएगा। वही इसमें गोला भी कर देना है। हर अंक के ठीक नीचे वाले उसी नंबर के गोले को गहरा काला फिल कर देना है आप सभी को। जितने बच्चे पुराने हैं, जो परीक्षाएँ देते रहते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, या कई बार पुराने लोग भी गलती कर जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। क्या-क्या मिस्टेक हो सकती है समझिए। दूसरा जो विषय होगा आपका, मुख्य प्रश्न पत्र पुस्तिका का मेन बुकलेट नंबर यहाँ पर डालना होगा। दूसरा ओएमआर का कॉलम होता है, ये कहाँ पर होगा, पहले यहाँ पर आ जाएँगे। यहाँ पर देखिए मेन बुकलेट नंबर, यहाँ पर रोल नंबर का कॉलम है, यहाँ मेन बुकलेट नंबर है, यहाँ पर आपका जो अदर वाले लैंग्वेज वाले आएँगे उनका है। सबका हम पृथक-पृथक समझा रहे हैं आपको। तो अनुक्रमांक का हमने आपको बताया। मेन बुकलेट नंबर का जो आपको पेपर मिलेगा ना, कॉपी मिलेगी, जो बुकलेट मिलेगा, बुकलेट के ऊपर जो है नंबर लिखा रहेगा, क्वेश्चन पेपर का नंबर, उसको आप ध्यान से सावधानी से यहाँ भर देंगे, और उसके नीचे आप कॉलम फिल कर देंगे वही वाला। एक भी गलती गोला भरने पर हुई तो आपकी पूरी परीक्षा खराब हो सकती है। इसके बाद मुख्य पुस्तिका का जो कोड होगा ना, वो ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा पहले से। ये कहाँ पर होगा, मुख्य पुस्तिका का कोड यहाँ पर होगा। ओएमआर में ये स्थिति होगी, ये पहले से भरा होगा। जैसे एम सीरीज हो गया, जे सीरीज हो गया, एन हो गया, वो पहले से भरा रहेगा। इसके बाद ये वाला तो पूरा भरा रहेगा, जहाँ आपको पहले से लिखा हुआ भी मिलेगा, पहले से भरा हुआ भी मिलेगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, मिलान सही कर लेना है कि जो पेपर आपको मिला है वही वाला ओएमआर पर भरा है या नहीं। अब आगे देखिएगा, यदि आपने अंग्रेजी या हिंदी के अलावा कोई अन्य भाषा चुनी है तो आपको अलग से सप्लीमेंट बुकलेट मिलेगी। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश, जैसे आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले रखा है, तो आपके उसी मेन ओएमआर के अंदर ना वो कॉलम रहेगा सेम का। जैसे मेन बुकलेट आपका मान लीजिए एम सीरीज का है, या जे सीरीज का है, या के सीरीज का है, तो जो आपका मेन बुकलेट होगा वहाँ पर आपको सेम यही भरना है। जैसे एम सीरीज का मिल गया तो यहाँ पर एम कोड भर देना है, यहाँ पर एम कोड भर देना है, एम को यहाँ पर फिल कर लेना होगा। ये तो हिंदी और इंग्लिश के संदर्भ में है। पहली लैंग्वेज किसी की हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसी पर काम चल जाएगा, सेम बुकलेट से आपका काम हो जाएगा, जो बुकलेट मेन वाली मिलेगी। लेकिन अगर आपने कोई और भाषा चुनी हुई है, तब आपको एक सप्लीमेंट्री बुक मिलेगी, दूसरी बुकलेट मिलेगी, उस पर जो भी कोड रहेगा, वो कोड आपको सेकंड लैंग्वेज में जाकर के भरना होगा। अब समझिएगा,
हिंदी के अलावा जैसे कोई है, तो अभी हम आपको समझाएँगे कि हिंदी के अलावा क्या हो सकता है। इसके अलावा देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 150 तक के उत्तर देने के लिए 4 विकल्प होंगे और आपको सही विकल्प केवल 1 गोला को भरना होगा, ये तो पता ही है। इस तरीके का भरा हुआ पूरा सही माना जाएगा और बाकी कोई भी तरीका गलत माना जाएगा। व्हाइटनर का प्रयोग मना है पूरी तरह से, क्योंकि ओएमआर चेक होती है कंप्यूटर मशीन से और वो रीड नहीं कर पाता है। ब्लेड या रबर से खुरचे नहीं, इससे सीट फट सकती है। एक प्रश्न के लिए 2 गोले होते हैं, ओएमआर सीट को मोड़े नहीं। अब आगे समझिएगा। किनारे पर बनी जो काली पट्टी होती है वो कंप्यूटर डेटा पढ़ने में मदद करती है, ये वाली। इस क्षेत्र में पेन ना चलाएं और ना ही कुछ लिखें। इस पर रफ वर्क भी ना करें, अन्यथा ये दिक्कत खड़ी कर देगा। आगे समझिएगा। इसके बाद आप बात करेंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर कैंडिडेट होता है, यहाँ पर वो जो गार्डी करता है उसका होता है। आगे देखिएगा आप सभी को, कक्ष निरीक्षक को सीट देने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने रोल नंबर को सही भरा हुआ है, मुख्य पुस्तिका, भाषा कोड और विषय सही ढंग से भर दिए हैं, हस्ताक्षर आपने कर दिया है कि नहीं कर दिया है, सब चेक कर लीजिए। आगे लैंग्वेज का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। जानकारी क्या है कि शैलेश क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, शैलेश क्लासेस का यूट्यूब पर चले जाइए। सभी प्रकार के बैचेज बहुत कम पैसे में, जैसे यूपी टेट का बैच होगा 699 रुपए में, उसके साथ आप सभी को ये बुकलेट फ्री मिल जाएगी। अगर आप डीएलएड पहले सेमेस्टर के बैच से जुड़ते हैं, 499 रुपए फीस होगा, उसके साथ ये किताब जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगा वो फ्री दिया जाएगा, होम डिलीवरी की जाएगी। अगर आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से जुड़ते हैं तो भी आपको होम डिलीवरी होगी किताब, और फोर्थ सेमेस्टर से जुड़ते हैं तो भी होम डिलीवरी की जाएगी, आपको किताब घर तक भेजा जाएगा। इंक्वायरी के लिए ये नंबर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप सभी लोग, और अपना प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बुकलेट की स्थिति में हिंदी और अंग्रेजी, अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी भाषा चुनी है तब क्या होगा? तो देखिए, आमतौर पर ये दोनों आपको मेन बुकलेट में, मुख्य पुस्तिका में ही मिल जाएँगे। लेकिन आगे समझिएगा, अगर आपने संस्कृत, उर्दू या कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा चुनी हुई है, तो इसके लिए आपको एक अलग से बुकलेट यानी कि पूरक पुस्तिका माँगनी पड़ेगी। अलग से बुकलेट आपको मिलेगा जिसमें आपका लैंग्वेज दूसरा वाला रहेगा, रीजनल लैंग्वेज या अलग से। सबसे बड़ी सावधानी आपको क्या करना है, मुख्य बुकलेट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के प्रश्न जो है, पार्ट 4 में 91 से 20 में भी छपे होते हैं और पार्ट 5 में 91 121 से 150 में छपे होते हैं। गलती क्या हो जाती है आपको समझाते हैं। देखिए, सही हल कैसे चुनना है, उदाहरण, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ले रखा है, तो लैंग्वेज 1 जो है आपका हिंदी रेगुलर सब्जेक्ट जो है, हिंदी वाला, वो पार्ट 4 आपको 91 से 120 वाला हल करना है ना? 91 से 120 वाला हल करना है। सही हल को चुनना है, उदाहरण दूसरा लीजिए, अगर आपने लैंग्वेज सेकंड अंग्रेजी ली रखी है, तो लैंग्वेज सेकंड का नंबर कहाँ से आएगा? तो इंग्लिश में पार्ट 5 में 121 से 150 नंबर आ जाएगा, सेम बुकलेट में रहेगा। यानी सेम बुकलेट में 120 तक आपने हिंदी भर लिया, 120 के बाद 150 तक पहुंच रहे हैं आप, वहां पर इंग्लिश आपका भर उठेगा। अब आगे देखिएगा, ये गलती ना करें आप सभी, गलती से भी लैंग्वेज सेकंड के लिए 51 से 120 वाला प्रश्न ना हल करें, क्योंकि अंग्रेजी वहां पर भी रहेगा। गलती से ये वाला हल मत करिए। हिंदी अगर 91 से 120 आपने हल कर दिया है, तो आप इंग्लिश वाला 91 से 120 मस्त तुरंत हल करिएगा। पार्ट 5 में पहुंच जाइए जहां 121 से प्रश्न शुरू हो रहा है। और अगर आपने संस्कृत वगैरह ले रखा है, तो देखिए, लैंग्वेज 1 जो होगा पार्ट 4 में होगा, उसका नंबर का क्रमांक 91 से 120 होगा। लैंग्वेज सेकंड का क्रमांक पार्ट 5 में होगा 121 से 150। हिंदी और इंग्लिश की बात करें, मेन बुकलेट में ही रहेगी हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अदर लैंग्वेज अगर मान लें आपने संस्कृत ले रखा है या और कोई ले रखा है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री बुक आपको मिलेगी, यानी दूसरा किताब मिलेगा, पेपर वाला दूसरा मिलेगा, उसको भरना भी होगा वहां पर। अब आइए, हम कुछ आपको सफलता के लिए रणनीति बता देते हैं, टैग वर्ड बता देते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, सबसे पहले यह मानसिकता बना लें सीटेट देने से पहले कि बच्चा भगवान है, कोई भी गलती कर सकता है वो, अगर फेल हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। बच्चा एक्टिव प्राणी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, और रटने वाला सेंस जहां भी रहेगा उसको आप गलत मान दीजिएगा।
दूसरी चीज है, अगर ऑप्शन में आपको ये शब्द दिखे तो 99% वही उत्तर सही हो जाता है। कौन सा? जैसे समग्र विकास मिल गया, सर्वांगीण विकास मिल गया, करके सीखना, सक्रिय हो गया, सम्मान की बात कर रहा है बच्चे के, प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है, इनकरेज का, जिज्ञासा बच्चे की बात करेगा, तो ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड में होते हैं। आगे देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा जहां भी मिल जाएगा बच्चे के अनुसार पॉजिटिव होगा, समावेशी शिक्षा जहां भी मिलेगा पॉजिटिव होगा, दृश्य सामग्री का प्रयोग करना, टीएलएम का प्रयोग करना पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, संसाधन रिसोर्स का बच्चे की गलतियां, मातृभाषा और विविधता सब क्या होंगी? संसाधन होंगी। विभिन्न संदर्भों में भाषा या ज्ञान का प्रयोग अलग अलग स्थिति में करना, ये भी आप सभी का पॉजिटिव होगा। दैनिक जीवन से जोड़ रहा है अगर कोई भी विकल्प विषय को, किताबी ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ रहा है, पॉजिटिव टैग के रूप में होता है। आगे समझिएगा, लोकतांत्रिक वातावरण को कहीं पर दे रहा है, सबको बोलने का हक अगर कहीं दे रहा है पॉजिटिव होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन, लगातार हर पहलू का आकलन पॉजिटिव टैग में होगा। पोर्टफोलियो क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड होता है, आकलन में बहुत मजबूत होता है। निदानात्मक उपचारात्मक की बात करें, कमी का पता लगाना होता है और उपचार का मतलब सुधार करना होगा। सहयोग और सामाजिक अंतःक्रिया यानी कोलैबोरेशन और सोशल इंटरेक्शन, समूह में सीखना, ये सामाजिक रचनावादी क्लास के दृष्टि से सही होगा। समालोचनात्मक चिंतन, क्यों और कैसे पर जोर देना बहुत अच्छा रहेगा। मुक्त अंत वाले प्रश्न, अपसारी चिंतन पॉजिटिव माना जाएगा। समझते जाइएगा, ऑप्शन में अगर ये दिखे तो वो ऑप्शन काट दीजिए। केवल मात्र और सिर्फ जब तक निगेटिव उत्तर ना पूछे तब तक इनको ऑप्शन सही नहीं करना है। रटना, कंठस्थ करना, याद करना निगेटिव। दंड, सजा, भय, बच्चे को मारना, पृथककरण, अलगकरण, होशियार और कमजोर में बांटना निगेटिव हो जाएगा। वर्गीकरण, लेबल करना निगेटिव हो जाएगा। बच्चों को बांटना नहीं है मंदबुद्धि में और प्रतिभाशाली में। तुलना करना, कंपैरिजन करना बच्चों का निगेटिव होगा। व्याख्यान विधि का प्रयोग करना निगेटिव होगा। शिक्षक केंद्रित जहां भी व्यवस्था होगी निगेटिव होगा। हतोत्साहित करना जहां भी दिखेगा, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। मानकीकृत शब्द जहां भी मिल जाएगा, मानकीकृत मूल्यांकन हो जाए, मानकीकृत पाठ्यचर्या हो जाए, मानक तरीका हो जाए, निगेटिव हो जाएगा। आगे समझिए, बच्चे को खाली स्लेट या कोरी पटिया मानना बिल्कुल गलत हो जाएगा। लैंगिक असमानता की बात करेगा, निगेटिव होगा। रोजगार व्यवसाय के लिए शिक्षा अगर हो जाए, नौकरी पाना उद्देश्य कह दे, गलत है। अंक, ग्रेड या रैंकिंग के लिए आकलन करना या पढ़ाना गलत हो जाएगा। अनुशासन, कठोर अनुशासन कह देगा, गलत हो जाएगा। समझते जाइएगा। अगर आप बात करें लैंग्वेज को लेकर के, तो लैंग्वेज के संदर्भ में देखिए, भाषा अर्जन, स्वाभाविक मातृभाषा का प्रयोग, समृद्ध भाषाई परिवेश, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट भाषा के संबंध में, अभिव्यक्ति को जहां अवसर मिले, अर्थ समझा जाए, बाल साहित्य, सब पॉजिटिव होगा। ये सब नियम रटना, सुंदर लिखना प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। वैज्ञानिक शब्दावली, ये सब निगेटिव जाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, गणित के कुछ टैग यहाँ पर हैं। तार्किक चिंतन, गणितीयकरण, दैनिक जीवन से जोड़ना, मूर्त से अमूर्त, ये गणित में जहां भी दिखेगा पॉजिटिव होगा। उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी करना, केवल गणना करना, सूत्रों को रटाना, ये सब निगेटिव हो जाएगा। सही एकीकृत शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण एक साथ होते हैं। क्षेत्र भ्रमण, अवलोकन और खोजबीन, ये पर्यावरण के लिए हरदम सही होंगे। गलत क्या हो जाएगा? परिभाषा, तकनीकी शब्दावली, आरेख, चित्र बनाना, अमूर्त अवधारणाएं, ये निगेटिव हो जाएगी पर्यावरण के संबंध में। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। सही क्या होगा? विविधता का सम्मान, सामाजिक न्याय, क्षेत्र भ्रमण, आलोचनात्मक सोच और स्रोत का उपयोग, ये पॉजिटिव होगा। तथ्यों को याद करना, केवल राजा रानी की कहानी, ये सब निगेटिव टैग वर्ड के अंदर आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन ये समझ में आया होगा। ओएमआर फीलिंग भी आपके समझ में आ गई होंगी, कौन सी गलती करनी है नहीं करनी है ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हमने कुछ आपको पॉजिटिव टैग्स भी दे दिए जो आपके परीक्षा के क्वालिफाई करने में आपको मदद करेगा। सेशन कैसा लगा इस बात को लेकर कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी, आप अगर अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोग। और क्लास पढ़ना है अगर आपको रेगुलर वे में, तो शैलेश क्लासेस के यूट्यूब और एप्लीकेशन पर आ जाइए।
आज के लिए सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।